हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला टाइप होता है हमारा कंडक्शन, दूसरा होता है इंडक्शन एंड तीसरा होता है फ्रिक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन में क्या होता है कि एक न्यूट्रल बॉडी को अपन चार्ज्ड बॉडी से चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक मेटल स्फीयर लिया जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है और एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो सबसे पहले क्या किया है कि जब इस चार्ज्ड बॉडी को हम इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके गए, जब उनका दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट हुआ तो कांटेक्ट होने पे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल स्फीयर से क्या हुआ, मेटल स्फीयर से इलेक्ट्रोस्कोप पे ट्रांसफ़र होने लगे। ठीक है, जब ट्रांसफ़र हो गए इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज इक्वल हो गया। यदि ये दोनों बॉडी इक्वल होती तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता, पर यहाँ पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये बॉडी कुछ अलग है और एक मेटल स्फीयर जो लिया वो बॉडी कुछ एक अलग शेप में है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद में अपन उसे दोनों को का कांटेक्ट ब्रेक करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो चार्ज है इलेक्ट्रोस्कोप में उस पर कुछ चार्ज होगा और जो स्फीयर में जो इनिशियली चार्ज था उससे कुछ चार्ज कम होगा। ठीक है, मतलब जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो गया मेटल स्फीयर का इलेक्ट्रोस्कोप पे। तो इस तरीके से क्या होता है कंडक्शन प्रोसेस। और कंडक्शन प्रोसेस में सबसे बड़ी बात ये है कि जो बॉडी है दोनों बॉडी का कांटेक्ट होना चाहिए, जब जाके कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में काम आती है कंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों बॉडी है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में। यदि दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है तो फिर क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए पर दोनों मिनिमम डिस्टेंस पे हो। जब दोनों मिनिमम डिस्टेंस पे होगी तो क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। इंडक्शन का मतलब क्या, चार्ज का इंड्यूस होना। ठीक है, अब क्या करा अपन ने, एक अनचार्ज बॉडी ले ली। ठीक है, एक अनचार्ज बॉडी ले ली एंड दूसरी क्या ली, एक चार्ज बॉडी ले ली। अब ये दोनों बॉडी को में पास में लेके आया तो क्या हुआ कि जो चार्ज बॉडी है उसकी वजह से अनचार्ज बॉडी में क्या हुआ, पास में लेके आया है तो क्या हुआ कि चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इस चार्ज इंड्यूस हो गया तो हमने क्या किया, जो चार्ज अनचार्ज बॉडी थी जो जिसमें चार्ज इंड्यूस हो गया उस बॉडी को मैं क्या करता हूँ, अर्थिंग करता हूँ। ठीक है, तो अर्थिंग करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे बॉडी की ओर। ठीक है, जो अनचार्ज बॉडी थी उसकी ओर, और जो उसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, अर्थिंग की ओर मूव करेंगे। ठीक है, और चार्ज बॉडी को उसके कांटेक्ट में रखना ही है पास में, मतलब। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब अर्थिंग को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये वाले फोर्थ वाली स्टेप में मैंने अर्थिंग को रिमूव कर दिया। और जब रिमूव करते हैं अपन और ये चार्ज बॉडी को अपन हटा देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अनचार्ज बॉडी थी वो अब चार्ज्ड हो गई है और उस पर जो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी वो अब उसमें नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इंडक्शन प्रोसेस का सेकंड केस देखते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने कि दो आइडेंटिकल अनचार्ज मेटल स्फीयर लिए, उसके पास में अपन पॉजिटिव चार्ज रोड लेके गए एक, तो उससे क्या हुआ कि एक स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और एक में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। ठीक है, जो चार्ज इंड्यूस होगा दोनों में आइडेंटिकल स्फीयर में वो इक्वली होगा, क्योंकि इक्वली साइज है उनकी, सेम डायमेंशन में, तो इक्वली चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, ये चार्ज रोड को इससे दूर हटाते हैं। ठीक है, दूर हटाने के बाद में दोनों स्फीयर को हम सेपरेट करते हैं तो जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिस स्फीयर में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था उसमें नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, और जिस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था पॉजिटिव चार्ज ही होगा।
जब हम क्या करेंगे, देखते हैं सेकंड केस, इसका एक प्रॉपर्टी, जब सेम बॉडी को हम पास लेके आते हैं तो जो चार्ज क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है हमें, ये बहुत ही काम आने वाला कंसेप्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जब हम कॉम को अपने सिर पे घिसते हैं तो क्या होता है कि जो कॉम है उसमें क्या होता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। तो जब हम उसे पेपर पीस के पास में लेके जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पेपर है, पेपर में चार्ज इंड्यूस होता है, और चार्ज इंड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि वो पेपर उस कॉम की ओर अट्रैक्ट होता है। तो ये प्रैक्टिकल हम बचपन से करते आ रहे हैं और हमें ऐसे प्रैक्टिकल करने में मज़े भी आते हैं। पर उसका रीज़न ये है कि जब उसे हम रब करते हैं सिर पे तो उससे क्या होता है कि जब रब करने से फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि उस कॉम में, मतलब इंसुलेटर में क्या हो जाता है कि चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और चार्ज इंड्यूस होने की वजह से जब हम उसे पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो पेपर अट्रैक्ट करता है। उस कॉम में कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, मान लो कि इसमें इंड्यूस हुआ कि नेगेटिव चार्ज, और जब हम पेपर पीस के पास उसे लेके जाते हैं तो पेपर पीस एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जब हम उसके पास में लेके जाते हैं तो जब पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था वो उधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, तो वो पेपर पीस उसके साथ अटैच हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि वो चार्ज रिमूव हो जाएगा। तो बाद में हम वापस ट्राई करेंगे तो वो वापस अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो चार्ज रिमूव हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अपना मेथड ऑफ चार्जिंग कंप्लीट होता है। जो थर्ड वाला बताया था मैंने, वो फ्रिक्शन, जिसकी वजह से चार्ज इंड्यूस हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली बाद में कुछ टाइम के बाद रिमूव हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will study the difference between conduction and induction.